Content warning. This video explores difficult philosophical questions about birth, responsibility, and suffering in society. It may be disturbing or emotionally challenging for some viewers. Please watch only if you feel ready. हम जिंदगी को एक गिफ्ट कहते हैं, लेकिन शायद हमने कभी ये नहीं पूछा कि ये गिफ्ट किसे मिला है और किस कीमत पर। हम पैदा होते हैं और तुरंत बताया जाता है, तुम्हें जीना है, अब तुम्हें संभालना होगा। किसी ने ये नहीं पूछा कि क्या हम इन सब के लिए तैयार थे। एंटीनेटालिज्म यहीं से शुरू होता है। एंटीनेटालिज्म कोई नफरत नहीं है, ये जीवन के खिलाफ आंदोलन नहीं है। एंटीनेटालिज्म एक एथिकल पोजीशन है। यह कहता है नए जीवन को पैदा करना नैतिक रूप से गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि जीवन के साथ सफरिंग अपने आप आती है। खुशी हो सकती है, लेकिन पीड़ा निश्चित है, और जब पीड़ा निश्चित हो तो किसी और को इस जोखिम में डालना एक गंभीर नैतिक निर्णय बन जाता है। अक्सर लोग कहते हैं हर किसी की ज़िंदगी में दुख नहीं होता, लेकिन सच ये है हर ज़िंदगी में किसी न किसी रूप में दुख आता ही है, जैसे कि शारीरिक पीड़ा, मानसिक दबाव, डर, अकेलापन और अंत में मृत्यु। एंटीनेटालिज्म ये नहीं कहता कि खुशी असंभव है, ये कहता है सुख अनिश्चित है, लेकिन सफरिंग अनअवॉइडेबल है। आज हम हर जगह कहते हैं कंसेंट मैटर्स, लेकिन किसी से नहीं पूछा जाता क्या तुम इस जीवन को चाहते हो, और फिर भी उस जीवन से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की उम्मीद की जाती है। एंटीनेटालिज्म यहाँ किसी को दोषी नहीं ठहराता, ये सिर्फ कहता है जहाँ कंसेंट संभव नहीं वहाँ एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। हाँ, जिंदगी खूबसूरत हो सकती है, लेकिन एंटीनेटालिज्म एक फ़र्क बताता है। अगर कोई पैदा नहीं हुआ तो उसे खुशी की कमी महसूस नहीं होगी, लेकिन अगर कोई पैदा हुआ और उसने पीड़ा झेली तो वो पीड़ा रियल होगी। एंटीनेटालिज्म रिस्क की बात करता है। अपना रिस्क लेना एक बात है, किसी और के लिए रिस्क लेना पूरी तरह अलग बात है। हम बर्थ को ऑटोमेटिक मान लेते हैं। हम रिपीट करते जाते हैं बिना ये पूछे क्या हमें करना चाहिए। हम कहते हैं ऐसा ही होता आया है, लेकिन हिस्ट्री होना एथिकल होना नहीं होता। एंटीनेटालिज्म यहीं रुककर कहता है हर परंपरा नैतिक नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ा साहस रिपीट ना करना होता है। ये बहुत ज़रूरी है। एंटीनेटालिज्म आत्महत्या का समर्थन नहीं करता, जीवन से भागने को नहीं कहता, इंसानों से नफरत नहीं करता। एंटीनेटालिज्म सिर्फ ये कहता है शायद सबसे करुण काम नया सफरिंग पैदा ना करना हो। जो जीवन पहले से मौजूद है उसका ख्याल रखना, उसकी पीड़ा कम करना, यही असली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर क्यों ये विचार इतना मुश्किल और डरावना लगता है? क्योंकि यह हमें जिम्मेदार बनाता है। अगर जन्म नैतिक सवाल है तो हम बस हो गया नहीं कह सकते, और इंसान जिम्मेदारी से डरता है। एंटीनेटालिज्म आसान नहीं है, लेकिन सच भी आसान नहीं होता। एंटीनेटालिज्म कोई आदेश नहीं है, यह कोई फाइनल आंसर नहीं है। यह एक सवाल है जो चुपचाप खड़ा रहता है। आप चाहें तो उससे मुंह मोड़ लें, या चाहें तो उसे देखें, लेकिन एक बार देखने के बाद आप उसे भूल नहीं पाएंगे। उसे भूलना इतना आसान नहीं है।